नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो है स्कूल स्पेशल, जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। क्योंकि जो नए लोग यहाँ आना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं ना, उनके लिए सबसे पहले तो होता है रहने का। वो हमने आपको ऑलरेडी एक अपनी वीडियो में दिखा दिया है कि कहाँ कहाँ आप अच्छे से रह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वीडियो का लिंक डाल देंगे। एंड तो सेकेंडरी जो हमारा आता है स्कूल, वैसे कहा जाए तो स्कूल सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल हम जो भी देखते हैं ना वो पहले स्कूल ही देखते हैं, उसके बाद हम उसके नियर बाय एक रेजिडेंस ढूंढते हैं। क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम चाहेंगे कि कम से कम डिस्टेंस हो, ताकि जो ट्रैवल टाइम और जो सुबह जो ट्रैफिक वो आपको फेस ना करना पड़े और इजीली जल्दी से आप पहुँच जाएँ, बच्चे को स्कूल में पहुँचा दें। और वैसे भी यहाँ पर अर्ली स्कूल स्टार्ट होता है। मैं आपको पहले तो स्टार्ट कर देती हूँ टाइमिंग से ही। तो यहाँ स्कूल स्टार्ट होता है 7 o'clock से। तो 7 बजे से शुरू हो जाता है, 1 बजे तक रहता है। बट अगर आपके बच्चे की कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ रहती है तो वो 3 बजे तक भी हो सकता है या 4:30 ऐसे भी हो सकता है। तो बट वो एवरीडे नहीं होता, 2 दिन हफ्ते में रहती है या मैक्स टू मैक्स 3 दिन रहती है। तो अगर बेसिकली कहा जाए तो 7 to 1 रहता है। बट अगर आप आते हैं बच्चों के प्री स्कूल्स में, अब मैं शुरुआत कर रही हूँ प्री स्कूल से। तो यहाँ पर प्री स्कूल्स का मतलब है कि बच्चा जब 1.8 मतलब 1 साल 8 महीने ऐसे कुछ एज का होता है, तब से ऑप्शनल है कि आप अपने बच्चे को प्री स्कूल में भेज सकते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या है ना, बच्चों को आप 7 o'clock से 9 के बीच में कभी भी छोड़ ड्रॉप कर सकते हैं और 12 साढ़े 12 बजे तक मैक्सिमम रख सकते हैं। कई स्कूल्स में कई डे केयर होते हैं जो फुल डे आपको प्रोवाइड करते हैं, लाइक 5 o'clock तक आप वहाँ पर बच्चों को छोड़ सकते हैं। वहाँ बच्चों को मील भी प्रोवाइड किया जाता है, बट वो कम्प्लीटली ऑप्शनल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खुद से खाए या फिर हाफ डे में ही घर आ जाए, छोटा होता है ना, तो आप उसे लेकर आ सकते हैं। तो उसके मैं आपको स्कूल्स के ज़रा थोड़े बहुत नाम बता देती हूँ जो मुझे पता है कि पर्सनली अच्छे स्कूल्स हैं और आप वहाँ पर बच्चों को डाल सकते हैं। और प्री स्कूल्स की जो फ़ीस स्टार्ट होती है वो 3000 पर टर्म से स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो वैसे तो बहुत सारे स्कूल्स हैं यहाँ गली गली में, प्री स्कूल्स आपको मिलेंगे, बट एक अच्छे स्कूल जो होते हैं उनकी 3000 पर टर्म से तो शुरू होगी एंड 12-13 तक जाती है मैक्स टू मैक्स। तो वहाँ तक आप डिपेंड करता है कि स्कूल कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके हिसाब से फ़ीस थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। तो मैं ज़रा आपको स्कूल्स की लिस्ट बता देती हूँ, थोड़ा बहुत रफ आइडिया भी दे देती हूँ कि क्या क्या कौन कौन से स्कूल्स यहाँ पर हैं। तो मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ, एक मैंने पूरा बनाया हुआ है। तो जैक एंड जिल नर्सरी स्कूल वो भी काफ़ी अच्छा है। हिबिस्कस प्री एंड प्राइमरी उनका दोनों ही है। ब्रॉडर्स प्री एंड प्राइमरी उनका पूरा है। लिटिल किंगडम ये अपने इंडियन फैमिली का ही एक प्री स्कूल है। वंडर किड्स प्री स्कूल, प्लेमेट्स प्री स्कूल, प्लेमेट्स में निर्भय पड़ा हुआ है, तो वहाँ का तो मैं आपको बताती हूँ काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर थोड़ी फीस का है एक्सपेंसिव हल्का सा, बट काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन अच्छा स्कूल है। एंड देन पीओ नर्सरी स्कूल, सिंड्रेला प्री स्कूल, हम्टी डम्टी, टाइनी टॉट्स अगेन हमारे इंडियन फैमिली का ही है और फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पर। तो कुछ एक ये स्कूल्स हैं जहाँ पर जो मुझे अच्छे पर्सनली पता है कि अच्छे स्कूल्स हैं। और यहाँ पर क्या होता है ना, प्री स्कूल्स में आप पूछो क्या क्या करवाते हैं, यहाँ पर बच्चों को शेप्स, नंबर्स, थोड़े बहुत लेटर्स, मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, सेंसरी, ये सब चीज़ें उनको मतलब सिखाते हैं। वहाँ पर बच्चों मिट्टी में खेलते हैं, उनको वो सब चीज़ें और टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, मतलब सिखाया जाता है। बेसिकली वो थोड़ा खेलते हैं, सोशलाइज होते हैं बच्चों के साथ और लर्निंग भी थोड़ी रहती है। इतना नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल पढ़ाई होती है। यहाँ प्री स्कूल में पूरे मतलब अच्छे से वो खेलते वेलते हैं, सोशलाइज होते हैं बच्चों के साथ, और जो बाकी स्किल्स से रिलेटेड होती है, सेंसरी स्किल्स, मोटर स्किल्स, वो सब उनको इम्प्रूव की जाती है। तो ये हमारा होता है, कहीं में होता है रिसेप्शन तक होता है, कहीं में होता है कि रिसेप्शन से दूसरे स्कूल से स्टार्ट करते हैं वो लोग। तो यहाँ पर हर स्कूल में आपको अगर एडमिशन लेना है तो पहले वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आपने जिस स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाया आपको वहीं पे ये मतलब प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो मेक श्योर कि जब आप यहाँ आते हो ना 2-3 स्कूल्स में रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, ताकि जिसमें भी आपका नंबर पड़े तो आप वहाँ जाकर एडमिशन करवा सकते हैं। तो कुछ एक आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं इनिशियली। लोग तो यहाँ पर बच्चा पैदा होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं कि हाँ इस टाइम से वो इस स्कूल में करवा देते हैं, बट मैं इतना नहीं बोलूँगी क्योंकि
वो तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। यस, वन मोर थिंग कि यहाँ पर विंटर हो या समर हो, जो स्कूल टाइमिंग है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं अनलेस आपका बच्चा किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में विंटर्स में थोड़ा टाइमिंग का चेंज हो जाता है, बट प्राइवेट स्कूल में 7 है तो 7 ही रहेगा, चाहे उस टाइम डार्क हो या बहुत ठंडी हो, टाइमिंग सेम ही रहती है विंटर्स एंड समर्स के लिए। पर जो बोर्ड फॉलो किए जाते हैं, पहली बात, इंडियन कोई भी करिकुलम यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है। नो CBSE, नो ICSE, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कैम्ब्रिज बहुत सारे स्कूलों में फॉलो किया जाता है। IGSE, IB, एबेका, अमेरिकन बोर्ड जो होता है, ये सारे ही हैं यहाँ पर जो मोस्टली फॉलो किए जाते हैं। फ्रेंच यहाँ स्कूल्स में काफ़ी कॉमन है, लाइक कंपलसरी होती है फ्रेंच, और यहाँ की लोकल लैंग्वेज। अगर आपको हिंदी सीखनी है, सिखानी है बच्चों को, तो उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती है। एक्स्ट्रा मीन्स वो संडे टू संडे होती है एंड फ्री होती है, अगर आपको बच्चों को वहाँ भेजना। और ज़्यादा डिटेल्स आपको चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम या आप मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स उसकी दे देंगे कि कैसे रहती है, क्या कितने बजे रहती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ जो सेशन स्टार्ट होता है वो जनवरी से शुरू होता है, मिड जनवरी से शुरू होता है एंड नवंबर एंड में फिनिश हो जाता है। और एवरी 3 मंथ्स के बाद यहाँ पर हॉलीडेज़ होती हैं, लाइक जब जनवरी टू मार्च एक टर्म होगा आपका, एंड अप्रैल में 1 महीने की छुट्टी हो जाती है, एंड देन अगेन आपका टर्म स्टार्ट होगा मई, जून, जुलाई, देन अगस्त, मिड अगस्त से शुरू हो जाते हैं हॉलीडेज़ एंड मिड सितंबर तक हॉलीडेज़, एंड देन दिसंबर हॉलीडेज़ रहती हैं क्योंकि दिसंबर में सेशन कंप्लीट हो जाता है और मिड जनवरी में शुरू होता है। तो आपके पास अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है या फिर अपने होम टाउन जाना है, कहीं भी जाना है, तो यू हैव प्लेंटी ऑफ हॉलीडेज़ कि आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। एंड अपनी क्योंकि छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा होती है ना, तो आप बच्चों को काफ़ी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में हाथ डाल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है, अगर आपको चाहिए डिटेल्स तो मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे बताइएगा। तो अभी आता है प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर एंड उनकी फ़ीस एंड ऑल। आपको रफ आइडिया मैं यहाँ पर दे देती हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स आते हैं, तो जो हम प्राइमरी में आपको मैं बताती हूँ, जो कि लेहाई एकेडमी, रेनबो, मारवापुला, ब्रॉडर्स प्राइमरी, बोथलाले, थॉर्नहिल, नॉर्थ साइड, द लर्निंग सेंटर, अल नूर, गैबरॉन इंटरनेशनल, लेथलेबिले प्राइमरी स्कूल, बॉबब, हिबिस्कस लर्निंग, वेस्टवुड, एंड ये वाले स्कूल्स हैं जो रिनॉन्ड हैं और आपको वहाँ पर एडमिशन्स ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि हर उसका अलग अलग रहता है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे देती हूँ स्कूल्स की फ़ीस एंड ऑल का। तो पहले हम शुरुआत करते हैं बॉबब स्कूल, जहाँ की जो फ़ीस होती है वो 12,000 प्लस माइनस आपको देनी होगी, तो वो आपको पर टर्म देना है, ठीक है। फिर हम आते हैं गैबरॉन इंटरनेशनल, जिसमें आपको प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों मिलेगा। तो वहाँ की 11 प्लस 1000 टू 25,000, जो कि बड़े बड़े जो लेवल्स होते हैं, फॉर्म 1 फॉर्म 2, जो यहाँ के सीनियर सेकेंडरी और जूनियर सेकेंडरी होते हैं ना, उसकी फीसेस के साथ है। फिर आता है अलनूर स्कूल। अलनूर स्कूल की 11.5K से स्टार्ट होती है एंड शुरू जाता है 16,000 तक। एंड द लर्निंग सेंटर है, उसका 13,000 से स्टार्ट होता है और जाता है 15,000 तक। और अगर आप फॉर्म 5 जो बड़े लेवल्स की होती है, तो वहाँ पर 22K भी हो जाती है। एंड अपनी आती है हिबिस्कस लर्निंग अकेडमी, तो वहाँ की 15.5K से स्टार्ट होती है एंड अप टू 20K। थॉर्नहिल प्राइमरी स्कूल की यहाँ की फ़ीस जो है वो 18,000 से स्टार्ट हो जाती है, और मतलब बेसिक, अगर आपका बच्चा रिसेप्शन में वहाँ जा रहा है तो 18,000 आपको देने ही है, पर एनरोलमेंट के टाइम पे भी आपको कुछ अमाउंट वहाँ पर देना होता है जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। स्कूल है वेस्टवुड इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें IB फॉलो किया जाता है, एंड वहाँ की फ़ीस 22,000 से शुरू होती है और 40,000 तक जाती है, मीन्स 40,000 तक जाती है। और ये तो खाली फ़ीस ही है, बट जब आप एडमिशन लेते हैं तो 20,000 आपको एनरोलमेंट की देनी पड़ती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। तो ये रहती है वेस्टवुड में भी, नॉर्थ साइड थॉर्नहिल में भी, जो आपको और मारवापुला, इनमें आपको देनी पड़ती है। अगर बात करें ब्रॉडर्स प्राइमरी स्कूल की, तो वहाँ की फ़ीस भी स्टार्ट होती है 21,000, मीन्स 21 प्लस
मैं बोलूँगी, क्योंकि वो थोड़ी बहुत बढ़ती रहती है एवरी ईयर, इसलिए 21,000 प्लस आपकी फ़ीस स्टार्ट होती है वहाँ से। एंड फिर आते हैं मार्बल स्कूल जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, मतलब जूनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो वहाँ की जो फ़ीस स्टार्ट होती है वो स्टार्ट ही 35K से शुरू होती है और अप टू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मतलब उनकी स्टार्टिंग फ़ीस इतनी होती है। तो वो यहाँ का काफ़ी एक्सपेंसिव स्कूल है। अगर आपका बजट उतना है, यू कैन फॉलो, तो आप अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। एंड यहीं पे ही जैसे आपका सीनियर सेकेंडरी है, बट यहाँ पर दूसरा एक है लेहाई एकेडमी, जो कि वहाँ पर काफ़ी, जैसे मारोपुला स्कूल है, वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम वो सब एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं। बट लेहाई इज़ लाइक टिपिकल पढ़ाई वाला स्कूल होता है, जैसे कि अपना इंडिया होता है ना, इंडिया टाइप का, और हमारे इंडियंस के बहुत सारे बच्चे उधर जाते हैं, पढ़ते हैं। एंड वहाँ की फ़ीस जो है स्टार्ट होती है 26.5K, ये शुरुआत वहाँ की भी होती है। एंड अप टू लाइक अप टू तो मैं नहीं बता सकती, बट हाँ, अगर आप पूरे एनुअली दे रहे हैं तो आपको 80K पड़ जाती है अप्रॉक्सीमेट। और बट अगर आपको थोड़ा कम उसमें चाहिए सीनियर सेकेंडरी, तो यू कैन गो विद GIS गैब्रॉन इंटरनेशनल, ये भी अगेन आपका सेकेंडरी स्कूल में ही आता है। तो यहाँ की फ़ीस आपको पड़ जाती है 11,700 टू 25K। तो ये थोड़ा रिजनेबल है। और यहाँ की पढ़ाई स्कूल्स की जो फ़ीस है वो लगभग आपको 6,000 से लेकर 35-40 के तक आपकी होती है, डिपेंडिंग कि कौन से स्कूल में आपका बच्चा जा रहा है और कौन से स्टैंडर्ड में है, उसके हिसाब से फ़ीस का स्ट्रक्चर यहाँ पर रहता है। यहाँ पर कोई स्कूल बसेस का ट्रेंड नहीं है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप आपको खुद करना होता है, या आप टैक्सी लगा सकते हैं, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं, लाइक एक छोड़ कर आ सकता है, एक लेने जा सकता है, ऐसे कुछ कर सकते हैं। नहीं तो मदर्स यूजुअली जो है वो पिक एंड ड्रॉप कर लेती हैं यहाँ पर। और लंच बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है जब वो छोटी क्लासेस में होते हैं। एंड अगर वो भी ऑप्शनल है, अगर आपको खुद से भेजना है तो आप भेज सकते हैं। यूजुअली स्कूल्स में टक शॉप्स रहती है जहाँ पर स्नैक्स वगैरह दिया जाता है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप खुद से अगर आप बना सकते हैं तो बच्चों को वही पैक करके दीजिए। और यहाँ पर PE कंपलसरी होती है, फिज़िकल एजुकेशन कंपलसरी, जिसमें आपकी सॉकर काफ़ी यहाँ पर खेला जाता है, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री है तो सॉकर खेला जाता है, क्रिकेट भी खेला जाता है, और बहुत सारी और एक्टिविटीज़ होती हैं। स्विमिंग यहाँ पर कंपलसरी होती है, वो उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो नहीं करनी है। स्विमिंग का यहाँ पे काफ़ी ध्यान रखा जाता है। एंड यहाँ पर जब बच्चा स्टैंडर्ड 8 में चला जाता है ना, तो उसको स्टैंडर्ड 8, 9, 10 ऐसे नहीं बोला जाता, वो फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है, लाइक फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 ऐसे करके टर्मिनोलॉजी दी जाती है। एंड यहाँ पर ऑप्शन होता है कि अगर आपको बच्चे को स्किप करवाना हो एक स्टैंडर्ड, तो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में आप जैसे लाइक आपको 8 स्टैंडर्ड स्किप करवाना, 9 स्टैंडर्ड स्किप करवाना है, तो आप डायरेक्टली एग्ज़ाम देकर 8 to 10th जंप कर सकते हैं। अगर ये आपके बच्चे इतना कैपेबल है और उसको करना है तो यहाँ पर ये ऑप्शन रहता है। लाइक अगर आप कहीं से आ रहे हैं, मूव होकर आ रहे हैं इधर, और वहाँ पर एज का फैक्टर का कुछ डिफरेंस हो रहा है और आपके बच्चे को वो एक क्लास पीछे ले रहे हैं, तो डोंट वरी कि आप आगे जाकर उसको जंप करवा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, तो वो आगे जा सकता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर एक रहता ही रहता है। एंड जितने भी हमने आपको अभी स्कूल फीसेस वगैरह का थोड़ा आइडिया दिया है ना, उसमें कोई एग्जामिनेशन फ़ीस इंक्लूडेड नहीं होती है, ना ही कोई वो एक्स्ट्रा ट्रिप और एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है। हाँ, आपको स्टेशनरी जो है, बुक्स आपको स्कूल से ही मिलती हैं, बट जो स्टेशनरी लाइक नोटबुक, पेन, ये सब चीज़ें आपको खुद की लेकर जानी होती है। एंड जब टर्म स्टार्ट होता है तो वो आपको स्कूल्स में पूछा जाता है कि आप एक टिश्यू बॉक्स लाना है, आपको पेंसिल बॉक्स लेकर आना है, रूलर, या वो सब की आपके पास एक लिस्ट आ जाती है शुरू में ही, तो वो आपको स्कूल में देनी होती है। तो बच्चे को जब ज़रूरत पड़ती है तो वहीं से ही ले लेते हैं। तो वन टाइम वो रहता है, बुक्स वहीं से ही आती है, बस आपको सिर्फ वो कवर वगैरह करनी होती है, कवर करके वो अगेन स्कूल में दे देते हैं।
आई होप मैंने सभी के क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में कवर कर दिए होंगे। आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही डिस्क्राइब कर दिया है, बट आपको कुछ कुछ पॉइंट्स तो यहाँ से मिल ही गए होंगे, क्योंकि ये जो स्कूल्स की डिटेल्स है मैं पर्सनली अपनी और अपने फ्रेंड्स के सराउंड जो मुझे नॉलेज में है, पता है, जिनके बच्चे इन स्कूल्स में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हीं की डिटेल्स दी है। हो सकता है जब आप यहाँ आएँ तो आपको कुछ और अच्छा दिखे तो आप वहाँ पर भी एडमिशन और वो सब करवा सकते हैं, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो उसके हिसाब से कोई ऐसा प्रमोशन या कुछ मैं नहीं कर रही हूँ। तो बस ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको काफ़ी डिस्क्राइब कर दी है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, बोत्सवाना की लाइफस्टाइल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।